ठीक है सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का स्टैंडर्ड है क्लास 11th है ना, और मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है रवि रंजन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। चलिए, तो आज हमारा पहला सेशन होगा आपकी क्लास में, यस और नो? समझ रहे हैं ना? तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तक फिजिक्स में क्या चल रहा है आप लोगों का, और क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर्स चल रहा है, ओके। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो अभी आपके पहले वाले जो सर है, हसन सर जो हैं, वो अभी आप लोगों का वेक्टर्स मोशन वो सभी आपका कंटिन्यू करेंगे, ओके फाइन ना? और मुझे टॉपिक जो दिया गया है ना, वो टॉपिक है हीट्स और थर्मोडायनेमिक्स। हीट्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हाँ कि नहीं? फिर इसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और बाय वेव्स है। मतलब आप यूँ समझिए कि जो भी चैप्टर्स जो थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं भाई, टफ ऐसा कुछ होता नहीं है, समझिएगा। जो टॉपिक जो इजी वे से जो समझ में जो नहीं आता, समझ रहे हैं ना, वो मैं करवाऊँगा। बात मालूम पड़ा, यस सर नो? और टॉपिक मैं आप लोगों को भाई ना करवाऊंगा जो कि थोड़ा सा समझना जो कि कुछ डिफ़िकल्ट है। बाकी ऐसा डिफ़िकल्ट अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। ओके, यस सर नो? क्लियर हो रहा है ना? इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब मैं आप लोगों को ऐसा ही कहना चाहूँगा कि ये अभी हमारा, देखिए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी हमारा जो एज है ना, ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही जानते हो, बट क्या है ना कि हमारा ये भाई फर्स्ट डे है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको शॉर्ट में कुछ बातें मैं आप लोगों को ज़रा सा मैं समझा दूँ। क्या था ना कि ये जो अभी हमारा लाइफ का, ये जो अभी हमारा टाइम जो है क्लास 11th और 12th, आप सभी को पता है कि ये वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा हमारी लाइफ में। सही बोल रहा हूँ ना? यस और नो? सही बोल रहा हूँ ना? अब पता है क्या, अब हमें जो भी करना है ना, अभी हमारा लाइफ का आगे का कैरियर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसका डिसाइड ये यही 2 साल करेगा आप लोगों का, है ना? समझ रहे हैं? ओके। मतलब एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आपको लाइफ में अभी क्या करना है। देखिए, बहुतों के माइंड में आ रहा होगा, क्यों भाई हम आगे भी कुछ अगर हम हार्ड वर्क करें, या आगे कुछ अगर अभी हम भाई मेहनत करेंगे तो क्या आगे हमें भाई सक्सेस नहीं मिलेगा? क्वेश्चंस भाई हमारे माइंड में ऐसा आ सकता है। आगे भी तो टाइम मिलेगा। हाँ, बात सही है। आगे भी आपको भाई हार्ड वर्क करने के लिए भाई अपॉर्चुनिटी, भाई आपके पास ऑप्शन तो रहेगा कि आप भाई हार्ड वर्क कर सकते हो, बट अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। आप बात समझ रहे हो? जो अभी आप जो कर सकते हो ना, वो फिर आप आगे नहीं कर पाओगे। बात आपको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं कुछ बार ना डेटा जरा समय देना चाहता हूँ। क्या था ना कि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते भाई ना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इवन मैं अगर आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्लास 12th पास किया था 2006 में। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2006। ये काफ़ी टाइम ये पहले की वह बात है। प्लीज़ बच्चों जरा जरा 2 मिनट जरा ध्यान से समझिएगा, ओके ना? तो क्या था, प्लीज़ जरा सा सुनिएगा। तो क्या था, उस टाइम पर हमें कोई भाई गाइड करने वाला नहीं था। हमें ये तो भाई पता था कि हमें भाई पढ़ाई करना है, लेकिन कैसे क्या, किस तरीके से क्या वे होना चाहिए, ये कोई नहीं बता रहा था। क्या हुआ कि उस टाइम अभी आप लोगों का जो JEE मेंस जो आपका चलता है ना? ओके, उस टाइम पर AI EEE चलता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, उस टाइम की बात है। जो आजकल AI EEE को हटा करके अभी JEE मेंस हो गया, कुछ वो फर्क नहीं भाई पड़ा है, सारा कंटेंट वही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मेरे अपने मैंने खुद अपने दम पर, हमें कोई बताया नहीं था। स्कूल में हमारे जैसे तैसे भाई पढ़ाई होते थे, वो लोग भाई बोर्ड लेवल पे ठीक से पढ़ा नहीं पाते थे। तो क्या था कि मतलब अगर उस टाइम के मैंने अपने दम पर, अपने अपने मतलब कि कैपेबिलिटीज़ पर, मैंने 2006 में AI EEE में 124 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, और मैं सेंट्रल काउंसलिंग के लिए मैं मतलब कि मैं क्वालिफाई हो गया था। और उस टाइम पर ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था। आजकल जैसा सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, उस टाइम पर ऑनलाइन नहीं था। उस टाइम पर सब कुछ ऑफलाइन होता था। मेरे को गाइडेंस के कारण से भाई मैंने वो मौका छोड़ दिया। मेरे को NIT में पढ़ने का मौका था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। समझ रहे हैं ना? वहीं पर भाई मेरा फ्रेंड,
उसने भाई AIEEE से भाई NIT पटना उसने भाई ज्वाइन कर लिया। आज की डेट में वो भाई टाटा स्टील में है और भाई 4 लाख पर मंथ की उसकी भाई सैलरी है और काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है। दैट बिकॉज कि उसने भाई AIEEE से उसने मतलब कि अपना एडमिशन ले लिया था। मैं आप लोगों को भाई कुछ डेटा बताना चाहता हूँ। चलिए ये तो भाई बात थी, वो तो चलिए भाई ड्यू टू द लैक ऑफ गाइडेंस के कारण से ये चीज़ हुआ। मैं अपने स्टूडेंट्स का कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको भाई मोटिवेट नहीं कर रहा अभी, मैं मोटिवेशन सेक्शन हम कभी और बाद में रखेंगे, समझिएगा। मैं कुछ डेटा देना चाहता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है तो आप भी कर सकते हो ना। इफ़ ही कैन डू देन वी आल्सो, हाँ कि नहीं। मैं बताता हूँ मेरा पहला सेशन में जब मैंने पढ़ाना चालू किया था 2011 में, तो भाई मेरा एक स्टूडेंट अमित पटेल, जो कि भाई ना उसका इंजीनियरिंग 2015 में ख़त्म होना था। उसने भाई IIT बॉम्बे से उसकी भाई ने पढ़ाई हुई थी, ओके ना। उसका इंजीनियरिंग भाई पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसका भाई ना प्लेसमेंट हो गया गूगल कंपनी में। पैकेज पता है कितना? 1.64 करोड़ पर एनम, ओके, 1.64 करोड़ पर एनम। अभिषेक रंजन भाई उसने पढ़ाई की IIT दिल्ली से सीमेंस कंपनी में। उसका भी भाई प्लेसमेंट कितने का? तो भाई 1.50, 1.5 करोड़ रुपया, 1 ईयर्स की बात करता हूँ, और ये स्टार्टिंग पैकेज है। हाँ, और ये सब जो भाई गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सीमेंस कंपनी है, ये सब कंपनी जो होती है ना, मतलब कि आप समझिए ये सब आपको भाई पूरा फुल फैसिलिटी देती है। क्या भाई? रहने के लिए, खाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। आपको इसके लिए कुछ आपको अपने जेब से भी एक्सपेंस नहीं करना है, और जो सैलरी है वो आपके सेविंग से। डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं ना। तो और ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा कहना एक्चुअली ऐसा है कि भाई जब अगर वो कर सकता है तो यार हम भी कर सकते हैं ना। यस और नो? बात समझ रहे हैं आप ना। फर्क पता क्या? देखिए जो भाई आजकल जो IIT में जो भाई पढ़ाई कर रहा है और लोकल कॉलेज में जो भाई पढ़ाई कर रहा है, पता है क्या? उसके पास भी, जो IIT में जो पढ़ाई कर रहा है उसके पास भी एक माइंड है, 2 आंखें, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। और जो नॉर्मल से पढ़ाई कर रहा है उसके पास भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम है। सही कह रहा हूँ ना। फर्क क्या है भाई? ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो एक भाई ना मतलब कोई एक इंसान मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, और दूसरा भाई बहुत ही ज़्यादा डल है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब हमारे सोच का खाली भाई फ़र्क है। आप समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप सभी को मेरी बात समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, इंसान जैसा चाहे वैसा भाई बन सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भाई क्या बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यार वो IIT में पढ़ रहा है बिकॉज उसकी हाइट भाई ज़्यादा लंबी है, उसके पास में ज़्यादा बॉडी ऑफ स्ट्रेंथ है। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। हम इंजीनियर हैं, हम कोई भाई पहलवान नहीं है कि हमें भाई शक्ति का भाई प्रदर्शन करना है। अरे एबल हारी, ओके ना, समझ में आ रही है मेरी बात? हमें यहाँ पर से भाई अगर आप इंजीनियर भाई बनोगे तो आपका भाई दिमाग का भाई यूज करना है। ओके, यस सर, आपका माइंड भाई आपका शार्प होना चाहिए। आजकल जो आप लोग समझिए कि आजकल जो नए नए टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं भाई? ड्यू टू द माइंड, दिमाग के कारण से ही आ रहे हैं ना। यस और नो? और ये सब नए नए टेक्नोलॉजी लाने वाले हमारे कंट्री में जो है ना, वो भाई IITs ही है। और मैं देखिए मेरे पास क्या था ना कि कल ही मेरा एक बच्चे से मेरा बात हो रहा था। वो भाई ना IIT चेन्नई में भाई ना वो भाई पढ़ाई कर रहा है, और वो अभी से जो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाइड्रोजन, मैं आपको कल की ही बात है, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। देखिए पढ़ाई तो हमें करना ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा वो चीज़ मैं आपको जरा सा कहना। आई होप सो कि आपका टाइम खराब तो नहीं हो रहा है ना। बताऊं कि भाई सीधा टॉपिक चालू करो जो आपका कहेंगे? बताऊं? बताऊं यस और नो? सुनिएगा। एक उसने भाई मेरे को बताया हाइड्रोजन फ्यूल। अब सभी को भाई पता है कि पेट्रोल का भाई डीजल का भाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। कब तक भाई बढ़ेगा? खत्म तो हो ही जाएगा पेट्रोल। आज नहीं तो भाई चलिए 10-15 साल तक इसका कोई भाई फ्यूचर है नहीं। उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक कार या बाकी चीज़ें अभी आएगी। मैं सही कह रहा हूँ ना, हाँ कि नहीं? हाँ, हमारे कंट्री में सबसे अच्छा अल्टरनेटिव यूज जो अभी आ रहा है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, वो है हाइड्रोजन फ्यूल का।
हाइड्रोजन फ्यूल से क्या होता है ना कि भाई मतलब देखा जाए तो इसमें से भाई जीरो पॉल्यूशन होती है, पॉल्यूशन एकदम भाई जीरो है, और ये काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट होता है, मतलब कि इससे एनर्जी हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली ये हाइड्रोजन फ्यूल का ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जापान में और ये जर्मनी में, ये वहाँ से भाई ट्रेनें चलनी चालू हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। भाई मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट का नाम मैंने कुछ 2 साल पहले सुना था, हाइड्रोजन फ्यूल से कार चलाना और ये ट्रेन चलाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई चलिए कम से कम जापान में भाई चालू हो चुका है, और हमारे इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को आने में कुछ नहीं तो भाई 15-20 साल तो लग ही जाएंगे। हमें मुझे ऐसा ही लग रहा था भाई, हमारा कंट्री है ही इतना पीछे, तो भाई मतलब कि जापान में जब अगर आज जो हो रहा है वो हमारे कंट्री में भाई 20 साल के बाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी आज के डेट में बस हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल का ऊपर से रिसर्च में पूरा कर लिया है, और किसी भी टाइम पर अभी ये मार्केट में आ सकता है। मतलब हम जापान, जर्मनी और इन सब से हम कभी भाई पीछे नहीं है आज के डेट में। आईआईटीज जो मिल करके वो इसके ऊपर भाई काम करना चालू कर चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भाई प्रोग्रेस कर लिया है। ये चीज़ जब मैंने, और उसने काफ़ी कुछ भाई बातें मुझे भाई बताया, और कह रहा था कि भाई हम लोग उनसे 2 कदम आगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। और बड़ी बात तो ये है कि इवन वो सारे लोग भी अब हमारे कंट्री में भाई ना सीखने के लिए आते हैं। तो ये भाई लेवल होता है आईआईटी का, आप समझ रहे हो। आईआईटी का भाई आपको एक बात बताता हूँ कि भाई जितने भी मेरे बच्चे जो कि भाई ना आईआईटी में जो है पढ़ रहे हैं ना, है ना, ओके, वो बिना एक अपने मतलब कि पैसे खर्च किए बिना बहुत सारा कंट्री भाई घूम चुके हैं। भाई बात क्या होती है कि आप मतलब कि ना आईआईटी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ना पढ़ना तो एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीने ही होता है, समझिएगा। बाकी चीज़ें क्या होता है भाई, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, समझिएगा, हाँ कि नहीं। तो क्या है कि भाई अगर आपने कोई भी एक भाई ना मॉडल बनाया है, या तो भाई प्रोजेक्ट आपने भाई बनाया है, तो उसको भाई शो करने के लिए, जैसे कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे से भाई पढ़ रहे हो, तो आपको दिल्ली में जाकर उसको भाई ना दिखाना पड़ेगा। अगर वहाँ से भी अगर आपका भाई प्रोजेक्ट भाई सक्सेसफुल होता है, तो भाई फॉरेन में भी फिर आप भाई जा सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो अब सोचिए कि हमारा माइंड का लेवल भाई कितना भाई बढ़ेगा, जबकि लोकल कॉलेज में अगर भाई पढ़ाई करते हो कुछ नहीं। अंडरस्टैंड बेटा, ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को। तो भाई पढ़ाई करोगे आप सभी लोग, पढ़ाई करेंगे। देखिए मैंने आपको जितना भी जो नाम जो भाई बताया, ऐसे भाई बहुत सारी लिस्ट लंबी है। आप लोग 2021 का भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हैं ना, कि हाईएस्ट पैकेज भाई कितना गया है। 2020 का भी आप लोग भाई चेक कर सकते हो, हाँ कि नहीं। जस्ट गो ऑन द इंटर, आप लोग साइट पर जरा सा भाई चेक कीजिए, आजकल तो भाई सब कुछ है। एक डच कंपनी आईआईटी बॉम्बे में से भाई कुछ 2 करोड़ का भाई हाईएस्ट पैकेज दिया है, 2 करोड़ का, समझ रहे हैं ना। तो यार जो इतना पैकेज जो ले रहा है वो हमारे जैसा ही तो इंसान है ना। यस और नो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, ये पूरी बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए ठीक है ना। तो आगे भी चले भाई, बहुत सारी बातचीत होती रहेगी, आगे भी हम लोग भाई बहुत सारी चीज़ों को बस सीखते रहेंगे, ओके ठीक है ना। आज के लिए अभी चलिए भाई हम लोग कुछ अपना टॉपिक को जरा सा स्टार्ट करते हैं, ओके बच्चों, चलिए ठीक है ना। तो जैसे कि अभी आप लोगों का ना वेक्टर्स वाला टॉपिक चल रहा है, वो तो अभी चलिए उसको हम जरा सा साइड में रखते हैं, और अभी हम लोग जरा सा स्टार्ट करते हैं। कौन सा बच्चों टॉपिक, तो भाई हीट, समझ रहे हैं ना। हीट का जरा सा टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलेगा ओके। तो जरा सा समझिएगा, आज का भाई हमारा टॉपिक है जिसका के नाम है, अच्छा ये दिख रहा है सभी को लास्ट वन जो लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या फिर थोड़ा सा बड़ा लिखूं? जवाब दे दो बच्चों आराम से, चलेगा इतना, चलेगा, या फिर भाई बड़ा लिखूं? क्या हुआ, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? अच्छा तेजी से बोलूं, अच्छा ओके, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा जो हिंदी बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? हिंदी सबको समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा तो मेरी लैंग्वेज और आप लोगों की एक ही या थोड़ा अलग है? एक ही है, क्या अलग है? एक ही है, एक ही है, चलिए बहुत ही अच्छा, चलेगा ओके। सो नाउ लेट्स सी, जरा सा ध्यान से बच्चों समझिएगा, सबका ध्यान भाई इधर होना चाहिए प्लीज़, सभी लोग भाई जरा से इधर ही सुनेंगे। और हाँ बच्चों सुनेगा, मैं आप लोगों को डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी, सारी चीज़ें होंगी, समझ रहे हैं ना। बट हाँ बात सिर्फ इतना ही है कि अभी आप लोगों को मतलब थोड़ा सा टॉपिक को भाई फील करते हुए भाई पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। ऊपर ऊपर से भाई नहीं पढ़ना है, आप जो भी चीज़ें भाई पढ़ रहे हो उसको एकदम अच्छी तरीके से भाई समझिएगा। तो चलेगा भाई, अभी जरा सा स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है तो भाई हीट, ओके।
आप सभी लोग भाई जानते हैं कि भाई हीट क्या है, भाई टेम्परेचर क्या होता है, यस और नो, ये सब चीज़ें आप लोगों को भाई पता होगा। बट चलिए भाई जरा सा, चलिए भाई थोड़ा सा देख, आप पता तो सबको है कि हीट क्या है क्या नहीं है, बट चलिए हम इसको डेफिनेशन भी लिखेंगे और इसको हम चलिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक बात जरा सा मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक में बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई बड़ा है और आप इसमें जितना भाई पढ़ते जाओ उतना कम है। ओके, तो चलेगा, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक लिया भाई हीट का, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं आप लोगों को भाई बोलना चाहूँ तो देखिएगा, अभी आजकल आजकल के टाइम पर मतलब कि देखिए जो जनरली जो भी काम होता है, जैसे कि अभी हमारी भाई बाइक चल रही है, कार चल रहा है, डीजल इंजन चल रहा है, समझ रहे हैं ना, है ना। ओके, इवन हमारे बॉडी में जो भी मैकेनिज्म बन रहा है, ध्यान से जरा सा समझिएगा, सभी में हीट का भाई कॉन्सेप्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कुछ भी चीजों का हीट में भाई ना, मतलब कि कोल्ड बॉडी भी आ गया, समझ रहे हैं ना। जिसका हीट भाई ज्यादा होगा, जहां पर से हीट भाई ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भाई हाई होगा, यस और नो। और जहां पर से हीट कम होगा तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बोलिएगा, लो होगा या कम होगा, यस और नो। तो हीट और कोल्ड ये दोनों देखा जाए, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ये दोनों पे कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये हीट का ही भाई कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है ना। तो जरा सा देखते हैं कि हीट भाई बेसिकली क्या है। जैसे कि अगर देखा जाए, आज हम आसपास में कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम भाई फैन के भाई नीचे बैठे हैं, हाँ कि नहीं, फैन जो भाई चल रहा है या एसी जो भाई चल रहा है, तो देखिएगा तो फैन से हमें हवा जो लगती है ना, ये भी एक हीट का ही भाई कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं ना। फैन जब अगर वर्क करता है तो क्या हो जाता है, क्या तो फिर क्या हो जाता है भाई, फैन फिर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, यस और नो भाई, समझिएगा। इन द वेरी सेम वे, जब अगर हमारा एसी जब अगर चलता है तो आप लोगों ने इस चीज को भाई देखा होगा कि भाई एसी का इंडोर में से, मतलब कि इंडोर में से जितना कूलिंग आता है भाई, आउटडोर में गर्मी भी आता है। देखा आप सभी लोगों ने, यस और नो। तो मैं कहना ये चीज चाह रहा हूं कि आप चाहे कुछ भी भाई काम कीजिए, इवन अगर आप भाई वॉकिंग भी कर रहे हो तो इसमें भी कॉन्सेप्ट भाई अभी हमारा हीट का लगता है, समझ रहे हैं ना। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो हमारा बॉडी भाई गर्म होता है कि नहीं होता है। इवन अभी मैं जो भाई बोल रहा हूं और आप लोग जो भाई सुन रहे हैं, इसमें भी कॉन्सेप्ट किसका है, तो भाई हीट का भाई कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, पूरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कहना है कि ये चीज है कि आप चाहे कुछ भी काम कीजिए, चाहे कुछ भी काम कीजिए या कुछ भी चीज इस यूनिवर्स में हो रहा है, वो सब कुछ किसके कारण से हो रहा है, तो भाई हीट के भाई कारण से हो रहा है। इफ दैट क्लियर, कहीं ना कहीं भाई हीट का ये चीज का ना कि ये चीज भाई ये अभी हमारे डे टू डे लाइफ के में से भाई जुड़ा हुआ है। यह सुनो बच्चों, आप लोग इवन अगर आप स्टडी भी करते हो तो भाई थोड़े टाइम के बाद हमें भाई हाँ थकान होती है, यस और नो भाई। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब अगर आप एग्जाम हॉल में आप गए भाई, टेंशन के कारण से भाई पसीना आना चालू हो जाता है। भाई पसीना तो तब आता है ना जब अगर भाई गर्मी लगती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर यार पेपर देखने से हमें कैसे भाई पसीना आ गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब कि भाई हमारे बॉडी में भाई फंक्शन तो हो ही रहा है। हाँ कि जब अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हमें भाई पता चलता है कि हमने भाई कुछ वर्क किया, हाँ कि नहीं। लेकिन जब अगर आप एक एग्जाम हॉल में जब अगर आप बैठे हुए हैं तो भी आपका वर्क तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बारे में हाँ इंटरनल वर्क हो रहा है, अंदर से वर्क हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ कि नहीं। वर्क हुआ है, कुछ हुआ है तो ही भाई पसीना नीचे आ रहा है, ऐसे में पसीना नहीं निकलता है। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो चलिए समझते हैं तो जरा सा, तो देखिएगा। तो बेसिकली अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हीट जो होता है, जरा ध्यान से बस समझिएगा, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ रहे हैं ना। हीट क्या है भाई, तो एक ये एनर्जी का एक ये भाई फॉर्म है, समझ रहे हैं ना। एनर्जी का फॉर्म क्या क्या हो सकता है भाई, तो लाइट है ना। ओके, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ द एनर्जी, समझ रहे हैं ना। ओके, देख एक्चुअली में क्या है ना कि अभी तक आप लोगों का वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर चला नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसके बिना अभी हमें हीट वाला चैप्टर पढ़ना है, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए कोई ज़्यादा वो चीज़ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़े से कुछ भाई बातें मैं आप लोगों को भाई बता दूं कि भाई हमारे फिजिक्स में, चाहे वो भाई 11th हो या 12th हो या कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना, हम कोई भी चीज़ जो भाई पढ़ेंगे वो चीज़ भाई क्या होगा, तो भाई वर्क के लिए होगा, समझ रहे हैं ना। वर्क और एनर्जी दो चीजों के लिए ही हम भाई सब कुछ भाई पढ़ रहे हैं पूरा फिजिक्स से, ठीक है ना। ओके, तो बट चलिए ठीक है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी से हम भाई कुछ भी वर्क कर सकते हैं,
से, ठीक है ना। जिसके पास जितना एनर्जी होगा, है ना, ओके, उससे वो क्या करेगा, उतना ज्यादा वो भाई वर्क करेगा। क्लियर हुआ बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ कि नहीं। तो एनर्जी से अभी हम भाई वर्क कर सकते हैं, वी कैन, है ना, ओके। तो भाई इफ वी आर हैविंग सम एनर्जी देन वी आर एबल और कैपेबल टू डू सम वर्क, ओके ना। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना बच्चों, ओके। और ये क्या कर सकता है, ये वर्क भाई कर सकता है। और इसकी भाई पहचान क्या है, हीट की भाई पहचान क्या है कि इट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। मतलब कि जिसके पास ज्यादा हीट जब अगर होगी तो वहां पर से एक हमें सेंस भाई लगेगा। सेंस भाई किसका लगेगा, तो गर्मी का भाई सेंस लगेगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर बच्चों हो रहा है ना, अच्छी तरीके से समझ रहे हो। देखिए बच्चों ये सब ना अभी अभी मैं बहुत भाई बेसिक से जा रहा हूँ, हाँ कि नहीं। और आप लोगों को इतना सा भी पॉइंट भाई छोड़ना नहीं है, समझ रहे, कोई भी चीजें भाई छोड़ के नहीं चलना है, एकदम अच्छी तरीके से समझ करके भाई चलना है, चलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग ऐसा कीजिएगा बच्चों कि ये जो मेरे लिए ना जो अभी क्योंकि देखिए बच्चों पहले हीट चालू होगा, थर्मोडायनेमिक्स चालू होगा, काइनेटिक थ्योरी भाई चालू होगा, तो इसमें से आपका एक नोटबुक तो भाई पूरा फुल हो ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग भाई ना मेरे लेक्चर के लिए एक अलग से नोटबुक भाई ना बनाएगा, वो इसलिए ताकि दोनों का भाई मिक्सिंग ना हो। और आज के लिए आप चाहें तो भाई एक रफ नोटबुक में आज का आप लोग कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए कि हीट का जरा सा इसका डेफिनेशन लिखिएगा, ओके, ठीक है ना। कहीं पर भी एक पेज में लिख लीजिए या तो रफ नोटबुक में लिख लीजिएगा। वेक्टर वाले टॉपिक में भाई मत लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या हो जाएगा ना दोनों फिर भाई ना पूरा मिक्स हो जाएगा, इसके लिए फिर आपको पढ़ने में थोड़ा फिर मुश्किल होगा, ओके। हाँ भाई लास्ट बेंच सबको समझ में आ रहा है ना, ओके। हाँ तो टॉपिक लिखिएगा हीट और इसका डेफिनेशन लिखिए आप सभी लोग, ओके। चलिए ओके बच्चों बोलूं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat is a form of energy which is capable of doing work, which is capable of doing work and gives sensation मतलब कि जो सेंस जो वे फील करता है, सेंसेशन ऑफ वार्मथ and which gives us sensation of warmth, WARMTH, वार्मथ मतलब कि भाई गर्मी का एहसास होता है, ठीक है ना, ओके ना बच्चों, गर्मी का जिससे कि भाई अब ये एहसास होता है। लिख लिया भाई सभी लोगों ने, कोई डाउट किसी को, कोई भाई बड़ा चीज नहीं है, ओके ना, छोटी सी चीज है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए ठीक है ना, ओके ना। अच्छा बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ भाई, इन ओल्डर टाइम्स, भाई पुराने टाइम, देखिए आजकल का साइंस भाई चलिए थोड़ा सा अभी भाई ना प्रोग्रेस कर रहा है। क्या था ना कि भाई पुराने समय में लोग सब ऐसा मानते थे कि हीट जो है ना, हीट क्या है भाई, तो हीट जैसे कि एक टाइप का भाई फ्लूइड है, समझ रहे हैं ना। और ये फ्लूइड कैसा है, तो एक ये भाई ऑर्डरलेस और टेस्टलेस फ्लूइड है, उनका ऐसा मानना था। मतलब कि चलिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें से ऐसा था कि जब अगर उसमें से कहा ऐसा जाता था कि जिस बॉडी के पास में, जिस ऑब्जेक्ट के पास में जितनी हीट होगी उसका टेम्परेचर भाई ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। जितनी हीट, और हीट क्या भाई एक टाइप का भाई फ्लूइड है जो कि भाई हमें दिखता भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं आता और उसको हम सूंघ भी नहीं सकते, हाँ कि नहीं। बट चलिए उनका ऐसा कहना था, लेकिन टाइम बीतने के बाद में ये चीज़ फिर भाई अभी प्रूफ होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हीट कोई भाई फ्लूइड नहीं है, हीट एक टाइप का भाई एनर्जी है, और जिससे कि अभी हम लोग भाई वर्क कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यस और नो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बच्चों चले अभी हम, चलिए ठीक है ना, ओके। सो लेट्स से चलिए अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज का हम बच्चों जरा सा टॉपिक लेते हैं जिसका कि भाई नाम है थर्मल एक्सपेंशन। जरा ध्यान से भाई समझिएगा, थर्मल एक्सपेंशन, सुनेगा, ठीक है बच्चों। देखिएगा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन से अभी हम लोग भाई क्या समझते हैं, जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, जरा से देखिएगा कि आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है,
है ना, ओके, थर्मल एक्सपेंशन कुछ ऐसा, हाँ कि नहीं, कुछ पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं पढ़ा था बच्चों, कि जब अगर किसी भी चीज़ को जब अगर आप हीट करते हैं तो उसका भाई ना लेंथ या एरिया या तो भाई वॉल्यूम भाई इंक्रीज हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग बस समझते हैं। देखिए बच्चों क्या हो जाता है ना कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, इट माइट बी द, हाँ ऑब्जेक्ट का हमारे यहाँ से ज़्यादातर भाई मतलब है भाई मतलब कि मेटल से, समझ रहे हैं ना। अभी अगर देखा जाए तो इन द फील्ड ऑफ साइंस और इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग, जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा ये सब चीज़ें भाई क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ओके। क्या होता है कि जैसे कि भाई ना अगर हमें बड़े बड़े भाई ना बिल्डिंग भाई बनाने हैं या बड़े बड़े भाई ना मशीनें बनानी है, समझ रहे हैं ना, तो उसमें भाई पार्ट्स को भाई कैसे कब और किस तरीके से जोड़ना है उन सब का भाई स्टडी किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, ओके। तो जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन भाई क्या होता है कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को जब अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका मतलब कि साइज में क्या आ गया भाई, लेंथ आ गया, एरिया आ गया या तो भाई वॉल्यूम आ गया, वो भाई इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेंथ, एरिया और या तो साइज क्या हो जाता है बच्चों, उसका इंक्रीज हो जाता है। इन द वेरी सेम वे जब टेम्परेचर को जब अगर कहीं भाई डिक्रीज किया जाता है तो फिर भाई क्या हो जाता है, तो भाई मतलब कि अब उसका लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, तो फिर अब ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, फिर अब ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, ओके। तो जरा सा इस चीज़ को अभी हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये चीज़ बच्चों सबको भाई मालूम है ना, सबको पता है कि भाई नहीं पता है, 9th में बच्चों पढ़ा था, नहीं कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, नहीं हाँ या ना तो बताइए यार, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना, हाँ क्या नहीं। चलिए भाई कुछ एग्जाम्पल से जरा सा भी पढ़ा था कि भाई नहीं पढ़ा था, भाई बोलिए बोलिए आराम से बोले, याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए 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 कोई बात नहीं। नाउ लेट्स सी, चलिए ठीक है, ओके। मैं जरा सा आप लोगों को भाई कुछ भाई एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। आप सभी लोगों ने भाई रेलवे ट्रैक देखा होगा, हाँ कि नहीं भाई। तो रेलवे ट्रैक का जहाँ पर से दो ज्वाइंट जहाँ पर से होते हैं, जरा सा समझते हैं इस चीज़ को। रेलवे ट्रैक का जहाँ पर से दो ज्वाइंट जहाँ पर से जो भाई बनाए जाते हैं ना, है ना, ओके, वहाँ पर से भाई क्या किया जाता है, छोटा सा गैप को भाई खाली रखा जाता है। यस और नो बच्चों, देखा है आप सभी लोगों ने, यस और नो भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ भाई, थोड़ा सा गैप को भाई क्यों भाई खाली रखा जाता है, कुछ भी देखिए आप लोग बच्चों अपना आंसर भाई भाई दे सकते हो, क्यों भाई खाली रखा जाता है, पता है क्यों रखा जाता है भाई, इससे अब भाई ना लोहे की बचत होती है, आयरन को भाई ना सेविंग्स होता है, हाँ कि नहीं भाई। एक बात समझिएगा कि अगर भाई इतना लंबा रेलवे ट्रैक है, अगर हम देखिए इसमें से क्या था, इतना लंबा रेलवे ट्रैक में से अगर भाई मान लीजिए कि इतना सा आयरन को अभी हमने भाई बचा लिया, तो ऐसे करते करते तो कितना सारा आयरन भाई सेव हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसके लिए करते हैं क्या, मुझे पता, मुझे ऐसा लगा अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा भाई, एक बार इतना बचाया, दूसरे में से इतना बचाया, ऐसे करते करते कितना सारा सेविंग्स हो जाएगा ना। तो इसे भाई इंडियन रेलवेज को भाई फायदा होगा, ऐसा नहीं था, नहीं था। अच्छा ओके, देखिए बच्चों आखिरकार ऐसा भाई क्यों करते हैं, प्लीज जरा ध्यान से भाई जरा सा समझना। ये ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि भाई मतलब क्या हो जाता है कि जब भी अगर टेम्परेचर देखिए क्या हो जाता है कि भाई हमारे खास करके भाई ना हमारे कंट्री में या बहुत सारे ऐसे कंट्री में क्या होता है कि भाई दिन के टाइम पर भाई ना गर्मी भाई बहुत होती है और नाइट में क्या हो जाता है भाई उतनी भाई सर्दी भी हो जाती है, हाँ कि नहीं। या यूं कह लीजिए कि समर डेज में गर्मी भाई बहुत ज़्यादा पड़ती है और विंटर डेज में ठंडी भी पड़ती है, ऐसा ही होता है ना। तो जब भी अगर कहीं बस समर जब अगर आएगा तो क्या होगा बच्चों, अब वो चीज़ें भाई अभी वो एक्सपेंड करेगी, मतलब कि अभी वो भाई फैलेगी और क्या हो जाएगा भाई विंटर में वही चीज़ भाई क्या हो जाएगा, अब तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, सिकुड़ जाएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, भाई पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक भाई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़ें भाई अभी आप लोगों को भाई मालूम पड़ रहा होगा, यस और नो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि अगर आप दो रेल्स के बीच में जब अगर आप गैप जब अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा कि समर डेज में अब ये भाई एक्सपेंड होगा,
समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या हो गया कि अगर इसको एक्सपेंड होने के लिए बस जगह नहीं दिया गया है तो पता बच्चों क्या हो जाएगा कि रेलवे ट्रेन का और सॉरी ये रेलवे ट्रैक का जो जहाँ पर से जो खड़ी जो होती है ना, अब उसका भाई मतलब कि अब वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब कि अब वो भाई ना उसका जो भी शेप जो होता है अब वो खराब हो जाएगा। समझे बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि अगर ये क्या आयरन रॉड है या कुछ भी है, अगर मैं इसको मैं कॉम्प्रेस करूँगा, अगर मैं इसको ज़्यादा दबा दूंगा तो इसका शेप तो भाई अभी इसका खराब हो जाएगा। और शेप खराब होने का मतलब पता है भाई क्या हो जाता है, सीधा डायरेक्ट एक्सीडेंट। अंडरस्टूड जो मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये पूरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ कि नहीं भाई। अच्छा बच्चों इसी तरीके से आप सभी को ये चीज़ बच्चों समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। यस और नो बेटा, कहानी भाई मालूम पड़ रहा है, हाँ कि नहीं। जब तो फिर भाई क्या होगा, शेप भाई चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि अब वो भाई फैलना चाह रहा है लेकिन भाई फैलने के लिए भाई जगह नहीं दिया गया। तो क्या हो सकता है भाई, अब उसका शेप फिर अब भाई खराब हो जाएगा। तो शेप जब अगर भाई खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो रेलवे ट्रैक फिर अब भाई मतलब कि जैसा जो ट्रेन के बीच में जो लेंथ जो होनी चाहिए फिर अब वो भाई मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो उसको बचाने के लिए फिर इसको इस तरीके से भाई किया जाता है। ओके हाँ कि नहीं। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसा भाई देना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को भाई देखा होगा कभी कभी कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हमारे बोतल का जो मतलब कि मान लीजिए उसका कैप कभी कभी भाई खुलता नहीं है, समझ रहे हैं ना। या कोई भी चीज़ें कभी कभी भाई ना जाम हो जाती है, तो क्या करते हैं ना उसको हीट कर देते हैं। यस और नो भाई। मान लीजिए कि भाई हमारे बोतल का जो कैप जो है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा वो भाई टाइट हो गया, अब वो खुल नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फिर भाई करते क्या है भाई, उसे फिर अभी हम लोग भाई हीट कर देते हैं। यस और नो। तो हीट देने से तो फिर भाई क्या हो जाता है, वो आराम से फिर भाई खुल जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? अरे हाँ या ना बोलो यार, बोले। चलिए ठीक है ना, ओके चलिए। तो ऐसा क्यों होता है भाई, बिकॉज कि भाई हीट करने से क्या हो जाता है भाई, उस चीज़ का भाई एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होने से उसका साइज फिर भाई इंक्रीज हो जाता है। तो जो पहले जो अच्छी तरीके से पूरा जाम जो हो गया था फिर अब वो आसानी से फिर भाई खुल जाता है। ये चीज़ सभी को समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों, पूरी बात भाई मालूम पड़ा। यस और नो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलेगा ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, तो जरा ध्यान से भाई समझते। तो ये जो हीट को भाई को इंक्रीज होने से कोई भी चीज़ का जब अगर साइज जब अगर भाई बढ़ता है, हाँ कि नहीं, तो उसी चीज़ को हम लोग भाई क्या कहते हैं तो बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे तो बेटा, थर्मल एक्सपेंशन, हाँ कि नहीं। अच्छा ओके, अभी जरा ध्यान से भाई समझिएगा कि भाई थर्मल एक्सपेंशन में जैसे कि भाई ना अभी कुछ भाई ना अभी देखा जाए तो कुछ भाई टाइप्स है, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन का कुछ भाई टाइप्स है। तो भाई इसके टोटल भाई 3 टाइप्स होते हैं। वन होता है भाई पहला लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर आने की लेंथ का जो भाई इंक्रीज होना। दूसरा होता है भाई एरियल एक्सपेंशन, एरिया का भाई इंक्रीज होना। तीसरा क्या होता है तो भाई वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना भाई, वॉल्यूम का इंक्रीज होना या तो भाई एक्सपेंड होना। अब हम इस चीज़ को जरा अच्छी तरीके तीनों को भाई समझेंगे। और देखिए बच्चों, तीनों को समझना भाई क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी एक भाई वर्कशॉप में, कोई भी एक भाई फैक्ट्री में कोई भी चीज़ जैसे कि भाई मैन्युफैक्चर हो रही है, हाँ कि नहीं। तो यार एक एक चीज़ को भाई ना बहुत ही भाई प्रिसाइज यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से भाई बनाया जाता है कि इसकी लेंथ इतना होना चाहिए, इसका भाई ना एरिया इतना होना चाहिए, इसकी भाई वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए। अगर कहीं भाई चेंजेस जब अगर भाई हुआ, ठीक है ना बच्चों, जरा ध्यान से बस समझिएगा, तो क्या हो जाएगा कि भाई पूरा का पूरा फिर भाई अभी हमारा सेटिंग्स फिर भाई खराब हो सकता है। यस और नो बच्चों, बेटा समझ में आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जरा सा ध्यान से बच्चों समझिएगा, एक चीज़ है मैं जरा सा भाई बताना चाहता हूँ। इवन हमारे कंट्री की जो बात है ना, वो तो देखिए बच्चों कुछ चीज़ें भाई मालूम पड़ा होगा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है, और भाई और इस चीज़ से हम भाई और इस चीज़ से भाई मतलब कि हम कैसे मतलब कि प्रभावित होते हैं, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो जरा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को जरा सा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कंट्री में तो चलिए तब भी ठीक है कि सर्दी और गर्मी डे और नाइट में टेम्परेचर में थोड़ा सा कम चेंजेस होता है। अगर मैं बात करता हूँ दुबई जैसे कंट्री की, हाँ कि नहीं, दुबई में क्या होता है, पूरा पूरा भाई रेगिस्तान है, पूरा पूरा भाई डेजर्ट एरिया है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो क्या होता है ना कि भाई सैंड की एक भाई खूबी क्या होती है कि वो डे में जितना वो तेज़ी से जो भाई गर्म होता है ना, रात में उतना ही ज़्यादा फिर अब वो ठंडा भी होता है, उतना ही ज़्यादा फिर अब वो कोल्ड भी होता है।
समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ कि नहीं? क्या हो जाता है भाई, उतना ही ज़्यादा फिर अब वो कोल्ड भी हो जाता है। और डे और नाइट में ज़रा ध्यान से बस समझिएगा, डे और नाइट में जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो भाई आता है ना, वो तकरीबन भाई देखा जाए तो भाई 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का आ जाता है। मतलब कि भाई मान लीजिए कि दिन का डे का भाई टेम्परेचर जब अगर कहीं भाई 45 डिग्री सेल्सियस है, तो नाइट को फिर भाई 20 भी चला जाता है या 15 भी चला जाता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? प्लीज अंडरस्टैंड यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मैं जो कहना चाह रहा हूँ जरा ध्यान से भाई जरा सा समझिएगा। तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, देखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर का भाई डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा लेंथ में, एरिया में या तो भाई वॉल्यूम में ज़्यादा भाई फर्क पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब भाई दिक्कत अभी ये है कि जैसे कि वो मान लीजिए कोई अगर एक बार ना बिल्डिंग भाई बन रही है, जरा ध्यान से भाई समझिएगा। मान लीजिए दो पार्ट को जैसे कि भाई ज्वाइन करना है, तो क्या हो जाता है कि दिन के टाइम पर जब अगर आप उसको भाई ज्वाइन करेंगे, है ना? ओके, समझिए कोई एक पार्ट हमने भाई बाहर से भाई मान लीजिए इस बिल्डिंग को भाई बनाना है, इसका एक कॉलम जैसे कि ये वाला भी हम लोगों ने भाई तैयार किया और इसका नीचे से भी हम लोगों ने भाई तैयार किया। तो डे के टाइम पर जैसे कि अगर ये भाई मैच कर रहा था, नाइट के टाइम पर जब अगर आप इसको जोड़ने जाएंगे तो इसका लेंथ कम हो जाएगा, इसका हाइट कम हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना बच्चों? हाँ भाई, एक मेजर प्रॉब्लम है बच्चों। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? जो कहना चाह रहे हैं इस चीज़ को अभी आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ कि नहीं? कि डे के टाइम पर जैसे कि आपको भाई पूरा फिट हो रहा था, लेकिन नाइट के टाइम पर तो भाई टेम्परेचर कम हो गया, तो फिर अभी फिट तो होगा ही नहीं। प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? तो अब इस प्रॉब्लम से भाई कैसे निपटा जाए? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? हाँ कि हाँ? लेकिन बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा भाई बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्या हो जाता है कि भाई वहाँ पर से आपने देखा होगा कि भाई उधर कितने बड़े बड़े बार ना बिल्डिंग्स बनते हैं। हाँ कि नहीं? तो भाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने के लिए भाई बड़े बड़े आयरन रॉड्स चाहिए। हाँ कि नहीं? लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण से क्या हो जाएगा, अब उसका लेंथ भी क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। हाँ कि नहीं? तो समझ रहे हैं? तो लेकिन हाँ, साइंटिस्ट लोगों ने इसका भी भाई ना मतलब कि इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। अब वो कैसे निकाला, अब हम लोग जरा सा आगे समझेंगे। चलेगा बच्चों? यस और नो बेटा? पूरी बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है ना। बट चलिए भाई पता तो भाई अभी आप लोग समझ में आ रहा है ना कि ऐसी ऐसी भाई ना प्रॉब्लम्स होती है। हाँ कि नहीं? तो बच्चों एक इंजीनियर का काम यही है कि इसका सॉल्यूशन वो भाई कैसे निकाल सकता है। क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो चलेगा। अच्छा हाँ, चलिए मैं बार बार इंजीनियर इंजीनियर कह रहा हूँ, थोड़ा पूछ तो लो कि कितने लोग भाई ना मैथ्स वाले हैं, कितने लोग भाई बायो वाले हैं। मैथ्स वाले जरा सा प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिए, जो भी मैथ्स वाले हैं। ओके भाई, वेरी नाइस। रेफ्ट भाई बायोलॉजी वाले हैं, हाँ कि नहीं? ओके चले ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। चाहे भाई मैथ्स लिया है या तो भाई बायो लिया। और हाँ बेटा एक चीज़ और है, जिन्होंने भी भाई बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो भाई लिया है ना, ठीक है ना बच्चों? हाँ भाई, आप लोगों को भाई थोड़ा और ज़्यादा भाई ना सीरियस रहने की भाई ज़रूरत है, ठीक है ना बच्चों? और हाँ, जो भी भाई ना देखा जाए, आप लोगों को भाई पता होगा या आप लोगों ने भाई इसको फेस किया होगा, या तो भाई या तो अभी आप लोग भाई कर रहे होंगे कि भाई मेडिकल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो भाई क्रिएट करता है वो कौन सा भाई सब्जेक्ट है? फिजिक्स। पक्का? पक्का फिजिक्स? ओके अच्छा चले बेटा, एक चीज़ है भाई, देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिएगा बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिएगा, मैंने जो है ना भाई, जब मैंने पढ़ाना जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मतलब कि भाई पूरे जब भाई पहले साल में ही भाई पूरे गुजरात में से, मैं राजस्थान में भाई अभी आया हूँ, पूरे गुजरात में से भाई तीसरा टॉपर मैंने भाई फर्स्ट ईयर में भाई मैंने निकाला था। फिर भाई पूरे गुजरात में से पहला टॉपर भाई मैंने निकाला हुआ है। और आज के डेट में उनका एम्स से भाई उनका भाई मेडिकल भाई पूरा हो चुका है। और कुछ नहीं भाई, वो देखा जाए तो एक भाई ना कनाडा में है और दूसरा भाई ना लंदन में है। और आप समझेंगे उनके पैकेज जो है ना एज पर द इंडियन करेंसी भाई 5 करोड़ रुपीज़ है, इंडियन करेंसी के हिसाब से। समझ सकते हैं प्लीज़? लेकिन बच्चों एक चीज़ है बेटा, सुनेगा, ये सब का सब दिमाग का भाई सारा खेल है, ऐसा कुछ हार्ड होता ही नहीं है, ये सब माइंड का सबका सब खेल है। मैं बच्चों आप लोगों को भाई ना कहना चाहूँगा, जिनको भी भाई MBBS करना था ना, उनका भाई फेवरेट सब्जेक्ट भाई फिजिक्स था, फिजिक्स नंबर 1।
क्योंकि फिजिक्स में हमें कुछ भाई याद करने की बात जरूरत नहीं है, बस समझ लिया काम हो गया। बाकी भाई बायोलॉजी में खास करके भाई ना इतने बड़े बड़े नाम आते हैं ना कि भाई, और इतने सारे साइकिल्स हैं कि भाई क्या बोले यार। कार्बन साइकिल तो भाई नाइट्रोजन, पता है आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये सब चीज़ें आगे आ रही है, समझिएगा देखिएगा। और इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कि भाई क्या करें, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। अगर आपने फिजिक्स को समझ लिया तो भाई फिजिक्स सबसे आसान है। तो उनके लिए भाई फिजिक्स भाई बहुत ही भाई नंबर 1 सब्जेक्ट था उनका। चलिए ठीक है ना। ओके बच्चों, जरा ध्यान से भाई जरा सा समझते हैं, सुनिएगा बच्चों, जरा सा आगे चलते हैं। तो भाई थर्मल एक्सपेंशन में प्लीज बच्चों जरा ध्यान से भाई समझते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में भाई पहला टाइप का एक्सपेंशन जो आता है बच्चों, प्लीज जरा अच्छे तरीके से भाई समझिएगा, इसका नाम है क्या, तो भाई लीनियर एक्सपेंशन। प्लीज बच्चों जरा अच्छी तरीके से भाई समझिएगा, इसका भाई नाम है क्या, तो भाई लीनियर एक्सपेंशन। हाँ कि नहीं भाई, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब कि बच्चों सुनेगा बेटा, देखिए भाई, और देखिए भाई आज भाई मेरा फर्स्ट डे है, हाँ कि नहीं, तो भाई एकदम अच्छी तरीके से भाई थोड़ा एकदम बहुत बहुत ही भाई ना सावधानी से भाई मैं भी चल रहा हूँ। हाँ, जब मैं अगर आप लोगों को बस समझ जाऊंगा तो गाड़ी फिर भाई थोड़ी सी भाई फास्ट चलेगी। चलो ठीक है ना बच्चों, ओके, क्योंकि स्लो का भाई कोई जमाना ही नहीं है। लेकिन जो भी है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ओके। तो चलिएगा बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन एकदम भाई देखिए, मेरा मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप इतना पढ़िए इतना भाई पढ़िए, मैंने वो नहीं रखता, आपने कितना समझा है वो आपके भाई काम आएगा। आप इतना समय पढ़िए, समझ में आया तो आपके लिए अच्छी बात है। आप इतना भाई पढ़ तो लिया, कुछ आया नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं है। क्लियर हो रहा है ना, ओके बच्चों। तो भाई प्लीज जरा अच्छी तरीके से भाई समझिएगा। अभी हमारा टॉपिक है जिसका कि नाम क्या है, तो बच्चों लीनियर एक्सपेंशन, ओके ना बेटा। तो भाई लीनियर एक्सपेंशन क्या हो गया, जिससे कि भाई लेंथ को जिससे कि अभी हम लोग भाई इंक्रीज जिससे होता है तो उसको भाई लीनियर एक्सपेंशन कहा गया। तो जैसे कि भाई जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, मान लीजिए कि अगर एक ये कोई भी, अगर सपोज कीजिए कि अगर एक भाई मेटालिक रोड है, लोहे का सरिया, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई अगर भाई ना बिल्डिंग बनता है तो लोहे का सरिया लगाया जाता है। यस सुनो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा है ना, प्लीज सभी लोग बच्चों जरा ध्यान से भाई समझिएगा। मान लीजिए कि अगर इसका ओरिजिनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ कितने का है, तो जैसे कि L1 का, बच्चों लास्ट में सबको दिख रहा है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो हाथ खड़े करके अब आराम से भाई बोलिए, ठीक है ना, ओके। चलिए बच्चों, इसका लेंथ है L1, ठीक है ना बेटा। और मान लीजिए कि अभी का भाई टेम्परेचर कितने का है, तो जैसे कि भाई अभी का भाई टेम्परेचर T1। बच्चों इंटरेस्ट बेटा पड़ रहा है ना, तो ना हाँ या हाँ तो हाँ बोलिएगा। और हाँ बच्चों, दो चीज़ें, अगर आपको भाई कुछ भी भाई प्रॉब्लम है सीधा आपको भाई मुझे बोलना है पहले, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मैं आपकी बात नहीं सुनता हूँ तो फिर आप आगे भाई बोलिए, क्योंकि अभी भाई मैं अभी आप लोगों के साथ में भाई डील कर रहा हूँ तो मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों को भाई रिजल्ट निकालना है भाई, अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको एक भाई वॉरियर बनना है, अगर आपको एक भाई योद्धा बनना है, तो जो बच्चों पढ़ा रहा होता है आपको भाई पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। और ये तो मैं बहुत ही इजी तरीके से भाई मैं आप लोगों को भाई ना बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब नहीं समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ना समझ में आए, ठीक है ना। बट इन केस कुछ भी अगर आपको भाई दिक्कत है तो आप लोग आराम से भाई बोलिए। सपोज कीजिए कि अगर ये के भाई आयरन रोड है या मेटालिक रोड है, इसका लेंथ कितने का है, तो बच्चों L1 का है, एट द भाई टेम्परेचर T1। अभी क्या किया गया, इसका भाई मतलब कि ना टेम्परेचर को भाई इंक्रीज करवाया गया। क्या बच्चों किया गया, इसका टेम्परेचर को भाई इंक्रीज किया गया। तो इंक्रीज करेंगे तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा भाई, अभी इसका मतलब कि मीन्स लेंथ अभी इसका इंक्रीज होगा, यस और नो। तो देखिए मान लीजिए कि इतना लेंथ अभी इसका इंक्रीज हो गया, क्या हुआ बच्चों, इतना लेंथ अभी इसका इंक्रीज हो गया। तो ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ ना बेटा, इसको भी हम लोग भाई क्या भाई बोलेंगे, तो जैसे कि भाई डेल्टा एल चलेगा, ठीक है बच्चों। क्या भाई बोलेंगे, तो भाई डेल्टा एल भाई बोलेंगे। और अब इसका टोटल लेंथ कितने का हो जाएगा, तो भाई टोटल लेंथ अभी इसका L2 का हो जाएगा, और भाई टेम्परेचर T2 का मान लेते हैं भाई। यहाँ तक में कोई बच्चों डाउट ऐसा हो, ऐसा भाई मुझे लगता नहीं है। यस और नो बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई जरा सा देखते हैं, जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा कि लेट सपोज दैट T1 क्या हो गया, द T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर। यस और नो बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड L1 क्या आ गया, तो L1 इज द इनिशियल लेंथ। चलिए ठीक है ना, ओके। इन द बाय वेरी सेम वे जरा सा भाई देखते हैं। सपोज कीजिए कि भाई कि T2 क्या हो जाएगा, तो जैसे कि भाई फाइनल टेम्परेचर एंड L2 क्या हो जाएगा, तो भाई फाइनल लेंथ।
यस और नो। और डेल्टा एल भाई अभी हमारा क्या आएगा, तो भाई चेंज इन लेंथ। यस और नो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट द थ्योरी सेस, अभी हमारा थ्योरी भाई कुछ अभी ऐसा कहता है कि जो चेंज इन द लेंथ जो होगा, यस और नो बच्चों, तो जरा सा देखा जाए तो भाई डेल्टा एल एक्चुअल में तो भाई क्या होगा, तो भाई L2 माइनस L1, दिस विल बी द चेंज इन द लेंथ। यस और नो भाई? तो अब अगर देखा जाए तो भाई तो डेल्टा एल भाई क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ दैट इज द L1। मतलब कि भाई क्या कहना चाहते हैं कि जब अगर मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा जैसे कि भाई रॉड है, अगर आपने भाई इसका टेम्परेचर को जब अगर आपने भाई चेंज किया तो इसका लेंथ जैसे कि भाई इतना भाई चेंज हुआ। अगर रॉड अगर इतना बड़ा होता तो इसका चेंज इन द लेंथ और ज़्यादा होता। इफ दैट क्लियर? तो आपका जितना ज़्यादा भाई आपका रॉड होगा, टेम्परेचर चेंज करने पर उसका लेंथ भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। यस और नो भाई? यहाँ तक में भाई कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। तो चेंज इन द लेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ L1 एंड आल्सो द चेंज इन द लेंथ डेल्टा एल जो होता है इट इज बाय प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द बाय टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू द T2 माइनस T1। यस और नो भाई? जितना ज़्यादा अगर आप इसको बाद टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा भी इसका लेंथ में भी चेंजेस होगा। यस और नो बच्चों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप इन दोनों को जब अगर आप लोग भाई मिला दें तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू भाई कैसा भाई बनेगा, तो L1 इंटू द T2 माइनस T1। यस और नो बच्चों? अच्छा, अगर इस साइन को हटाना है तो भाई बता दीजिए क्या रखते हैं, 1 कांस्टेंट रखा जाता है। यस और नो भाई? तो जैसे कि अगर देखा जाए तो डेल्टा एल को अभी हम लोग भाई क्या कह सकते हैं कि भाई जैसे कि L1 इंटू द अल्फा, और हाँ बच्चों सुनिएगा, अल्फा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों का सिंबल कुछ मतलब कि ना एक ही जैसा होता है। थोड़ा सा भाई फ़र्क क्या है ना, मतलब ये चीज़ का थोड़ा सा छोटा होता है और इसका ये थोड़ा सा भाई ना बड़ा होता है, बस इतना ही सा भाई फ़र्क है। बाकी भाई देखा जाए तो आपको समझ के चलना है कि ये वाला अल्फा है और ये वाला भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना कोई वो ज़्यादा बल्कि इसमें कोई भाई ना बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा एल इट इज इक्वल टू L1 अल्फा, और ये कितने का हो जाएगा, तो भाई T2 माइनस T1। और डेल्टा एल को अभी हम लोग भाई क्या कह सकते हैं, तो L2 माइनस L1 एंड इट इज इक्वल टू L1 इंटू द अल्फा T2 माइनस T1। अच्छा ओके बच्चों, और अल्फा को भाई क्या कहा जाता है, तो अल्फा को भाई बोला जाता है तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि अब ये डिफाइन करेगा, मैं बताता हूँ अभी आपको आगे, कि भाई जैसे कि अगर देखा जाए तो इसको भाई कैसे बता सकते हैं कि L2 माइनस L1 बराबर L1 अल्फा इंटू द T2 माइनस T1। तो इसको फिर भाई क्या कह सकते हैं कि L2 इट इज इक्वल टू द L1 प्लस L1 इंटू द अल्फा इंटू द T2 माइनस T1। तो L2 को फिर इसको भाई कैसे कह सकते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू द T2 माइनस T1। इफ द एनी बच्चों डाउट, क्या कुछ यहाँ तक कोई बार डाउट है? यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके बच्चों, पूरी बात अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर से अगर आप लोग भाई जरा सा देखें तो अल्फा को भी आप लोग भाई क्या बता सकते हैं, तो अल्फा को भी आप, हाँ बेटा बोलिएगा, सॉरी इसको शॉर्ट में रिपीट कर दूं? अच्छा मैं एक सेकेंड, मैं जैसे इसको एक बार लिखने के बाद में फिर मैं आप लोगों को भाई बता देता हूँ। हाँ बच्चों जरा सा देखिएगा, कोई भाई बड़ी चीज़ नहीं है, समझिएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें भाई निकालना है, हम भाई क्या निकालना चाह रहे हैं कि जैसे कि जब अगर आप किसी भी चीज़ को टेम्परेचर को जब अगर आप भाई ज़्यादा करेंगे, या सुनो भाई, टेम्परेचर को जब अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसका लेंथ हम पहले निकालना क्या चाहते हैं भाई, कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ये भाई रॉड है, अगर इसका लेंथ भाई 12 सेंटीमीटर है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने भाई 50 डिग्री सेल्सियस भाई किया तो इसका लेंथ भाई कितना होगा? क्लियर हो रहा है बच्चों, हाँ कि नहीं? हमें बस इस चीज़ को निकालना है। तो फिर भाई कैसे भाई हाँ तो फिर भाई कैसे इसका भाई निकालेंगे कि मान लीजिए देखिए टेम्परेचर T1 क्या हो गया, तो इनिशियल टेम्परेचर, L1 क्या हो गया भाई इनिशियल लेंथ, भाई T2 क्या हो गया भाई तो फाइनल टेम्परेचर, और L2 क्या हो गया भाई फाइनल लेंथ। तो भाई चेंज द लेंथ भाई क्या इसको भाई बोलेंगे डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा भाई L2 माइनस L1। यस सुनो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा होगा। अब थ्योरी अब ऐसा कहता है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो लेंथ जो भाई चेंज जो होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो भाई इनिशियल लेंथ का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब की बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर एक रॉड है, अगर वो भाई 10 मीटर लंबा है तो उसका चेंज इन द लेंथ मान लीजिए कि भाई 1 सेंटीमीटर का हुआ। 10 मीटर लंबा था, टेम्परेचर जब अगर भाई चेंज किया तो भाई उसका लेंथ भाई कितना चेंज हुआ, 1 सेंटीमीटर का हुआ। वही रोड जब अगर भाई 10 मीटर की जगह पर जब अगर भाई 20 मीटर का होता तो फिर भाई अब इसका लेंथ भाई 2 सेंटीमीटर चेंज होता है इन द सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब अगर रॉड भाई 30 मीटर का होता तो भाई चेंज लेंथ 3 सेंटीमीटर का होता। बच्चों पूरी बात समझ में आ गया? तो क्या बता सकते हैं कि चेंज इन द लेंथ भाई क्या हो गया, तो 80 बाई प्रोपोर्शनल टू द L1। यस और नो भाई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज इन द लेंथ 80 बाई प्रोपोर्शनल टू द किसका, तो भाई L1। चेंज इन द लेंथ भाई ये दूसरा किसका भाई प्रोपोर्शनल होगा, तो भाई डिफरेंस इन द टेम्परेचर। कि भाई टेम्परेचर का भाई जितना ज़्यादा चेंजेस होगा, अगर मान लीजिए कि 20 से भाई 30 डिग्री से डिग्री अगर आपने भाई सेल्सियस को भाई चेंज किया तो भाई लेंथ कुछ भाई चेंज हुआ। अगर आप 20 से भाई 50 करते तो भाई फिर भाई ज़्यादा भाई चेंजेस होता। नहीं समझ में आ रही बात? आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उतना ही ज़्यादा भाई अब इसका लेंथ में भाई चेंजेस होगा। क्या कोई बच्चों डाउट है आपको यहाँ तक में? इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम जरा सा बच्चों बताइएगा। तो भाई डेल्टा एल क्या आ गया, तो भाई अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T2 माइनस T1। तो भाई चेंज इन द लेंथ भाई 2 फैक्टर के ऊपर भाई डिपेंड किया। एक तो खुद भाई कितना ज़्यादा भाई बड़ा था और दूसरा भाई टेम्परेचर भाई कितना चेंज हुआ। अब बेटा पूरी बात समझ में आ गया? तो एक ये वाला था एक ये वाला था, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो चेंज इन द लेंथ भाई अब ये तो भाई टोटल चेंज इन द लेंथ किसके ऊपर भाई डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन द टेम्परेचर। भाई 100% भाई पूरी बात समझ में आया, हाँ कि नहीं? अब इस साइन को हटाना तो फिर भाई क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो क्या रखा बच्चों, अल्फा रखा। अब इस चीज को जरा सा समझिएगा, ये अभी हर जगह की बात है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और भाई अल्फा ये दोनों भाई ना जुड़वा भाई हैं, है ना? ओके, तो जो जुड़वा भाई जो होते हैं ना वो दूसरे को तो भाई बिल्कुल भाई एक ही जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, तो भाई अभी वो एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो भाई आपको फ़र्क भाई मालूम पड़ ही जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई ये वाला मतलब कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये वाला क्या है, तो बच्चों अभी अल्फा है। और अल्फा को भाई क्या कहते हैं, तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कोई बच्चा डाउट है यहाँ तक में? डेल्टा एल को भाई क्या बोलेंगे, L2 माइनस L1। हमें भाई L2 का भाई वैल्यू निकालना था तो L1 को यहाँ पर ला दिया तो L2 का भाई वैल्यू मिल गया। अब कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? इजी है ना भाई, हाँ कि ना? इजी है ना? चलिए ठीक है ना। तो जरा से देखिए अब L2 का भाई वैल्यू मिल गया, यस और नो। और अल्फा का बच्चों वैल्यू अभी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि भाई ना यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का भाई यूनिट भाई क्या होगा, तो आप देख सकते हैं बच्चों लेंथ से लेंथ भाई चला जाएगा तो 1 बाई टेम्परेचर। यस और नो बच्चों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यूनिट ऑफ द अल्फा बच्चों कैसा, और बच्चों टेम्परेचर का यूनिट बच्चों आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन बच्चों चैप्टर हो गया है ना, या नहीं हुआ? मुझे अगर हो चुका है तो भाई पता होगा कि भाई टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन। और उसको भाई डिग्री सेल्सियस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो वैसे तो ऐसा यूनिट तो भाई क्या हो गया था बच्चों, जैसे कि भाई ना केल्विन है, बट इसको भाई जनरल यूज में, आइए वहाँ से बहुत जल्दी आ गए यार। तो यूनिट ऑफ अल्फा बच्चों क्या रखा जाता है, तो या तो भाई पर डिग्री सेल्सियस, समझिएगा बच्चों, इसका भाई यूनिट बच्चों क्या आएगा, तो भाई पर डिग्री सेल्सियस, यस और नो। और इसको भाई ना पर केल्विन भी लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना? जैसा अपना यूज हो, पर डिग्री सेल्सियस भी और भाई पर केल्विन भी। क्लियर हुआ, हाँ कि नहीं भाई? कोई बच्चों डाउट है किसी को, हाँ कि नहीं बेटा? पूरी बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा दूसरी एक चीज़ जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, L1 के ऊपर और T2 माइनस T1 के ऊपर भी भाई डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों जो अभी ये चेंज इन द लेंथ जो होगा वो किसके ऊपर भाई डिपेंड करेगा, तो अल्फा के ऊपर भी। जिसका अल्फा भाई ज़्यादा होगा वो कम टेम्परेचर चेंज में भी भाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सुनो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कॉपर का भाई अल्फा भाई स्टील से ज़्यादा होता है। तो भाई बच्चों अच्छी तरीके से भाई समझ के बच्चों पढ़ेगा। को देखिए भाई कोई भी ना तो कोई IIT हार्ड है ना तो कोई भाई ना नीट हार्ड है भाई, वो सब कुछ हमारे ऊपर भाई ना बात होती है भाई। और देखिए बच्चों मैंने एक चीज़ ऐसा भी समझा है
कि भाई जब अगर आपको समझ में आ जाए, या जब आपको समझ में आ जाए कि यार, या तो आपको ऐसा फील हो जाए कि नहीं, अब हमें भाई करना है भाई ये काम, उसी दिन से वो चीज़ आसान हो जाती है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि यार 10th तक में वो बहुत ही ज़्यादा भाई ना डाउन थे, जब उनको समझ में आया कि नहीं भाई 11th 12th हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो सब कुछ सही हो गया। हाँ कि नहीं बेटा? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा यार। मैंने जब अगर देखा ना, एक हमारे सर हैं, खोलिएगा ना बेटा, कोई खोल, या फिर मैं खोलता हूँ। हो गया सर? जी सर, जी सर। हाँ, एक काम कीजिए, यहाँ से कीजिएगा।